अस्सलाम वालेकुम क्लास। मनी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज जो है ना वो हम इसमें काइंड्स ऑफ मनी का टॉपिक पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ मनी में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। मेटालिक मनी है, देन पेपर मनी है, देन जो है ना वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं। तो इन चीज़ों में भी इसके जो है ना वो फर्दर कुछ इसमें क्लासिफिकेशन है, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। And what is the metallic money? डिफरेंट मेटल से लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रैस से जो मनी बनती है उसे हम मेटालिक मनी कहते हैं। और इसके कॉइन्स बनते हैं जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में ही आजकल यूज़ हो रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द मेटालिक मनी। वन इज द फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड एंड द सेकंड वन इज द टोकन। स्टैंडर्ड मेटालिक मनी क्या होती है कि इसमें जो है ना इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू इक्वल होती है इसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू के। फेस वैल्यू एक्चुअली क्या चीज़ होती है? वो वाली वैल्यू जो कि उस कॉइन के ऊपर रिटर्न फॉर्म में होती है और उसमें कितनी धात यूज़ की गई है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास जो है ना वो 1 रुपी का कॉइन है और उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ 1 रुपी, और उसमें जो धात यूज़ हो रही है, जो मेटल उसमें यूज़ हो रही है वो भी 1 रुपी के इक्वल हो, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड मेटालिक मनी है। यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल में बताया है कि 1835 से 1893 तक एक फुल बॉडीड कॉइन जो है ना वो 1 रुपी सिल्वर कॉइन जो था वो फुल बॉडीड कॉइन था। फुल बॉडीड कॉइन भी जो है ना वो स्टैंडर्ड मेटालिक मनी को ही कहते हैं कि रिटर्न फॉर्म में उसके ऊपर जो भी आपका लिखा हुआ है कि ये सिक्का इतने जो है ना वो करेंसी का है, तो वो एग्जैक्ट उतनी ही उसमें धात जो है वो भी यूज़ की गई हो। देन है टोकन मेटालिक मनी। ये वो वाली मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू उसके इंस्ट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। मतलब जो उसके ऊपर रिटन फॉर्म में आपको वैल्यू दी गई है उसमें यूज़ होने वाली धात से वो वैल्यू ज़्यादा होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ जो है ना वो जितने भी सारे सिक्के यूज़ हो रहे हैं वो टोकन मेटालिक मनी है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे टोकन मेटालिक मनी है। 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसके ऊपर फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है बट उसमें धात जो है वो 5 रुपीज़ की नहीं यूज़ हुई। 1 रुपी कॉइन है, उसके ऊपर फेस वैल्यू 1 रुपी है बट उसमें धात जो है वो 1 रुपी की यूज़ नहीं हुई। देन है 2 रुपीज़ का कॉइन है, उसमें फेस वैल्यू उसकी 2 रुपी है बट उसमें धात जो है या मेटल जो है वो उसकी वैल्यू 2 रुपीज़ के इक्वल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी जितने कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे टोकन मेटालिक मनी है, बट इन द कॉइन्स यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी सारे टोकन मेटालिक मनी में ही यूज़ हो रहे हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मेटल मनी से जो है ना वो पेपर मनी की तरफ शिफ्ट हो गए। पेपर मनी एक्चुअली क्या होती है? द मनी विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड मोस्टली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। ये लीगल टेंडर मनी होती है। इसमें जितने भी नोट इशू किए जाते हैं उन्हें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी इस्तेमाल करते हैं और ये एक्सेप्ट किए जाते हैं इन ऑल ओवर द कंट्री। आपकी कोई बिजनेस डील हो या कोई चीज़ परचेज करनी हो या सेल करनी हो, ये नोट्स जो हैं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में 10, 20, 50, 100, 500 एंड 1000 रुपीज़ जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द पाकिस्तान की तरफ से इशू किए जाते हैं और ये पूरे मुल्क में जो है एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेपर मनी। द फर्स्ट वन इज़ कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड द अदर वन इज़ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होती है? जिस पेपर मनी को हम स्टैंडर्ड मेटालिक मनी में चेंज कर सकें, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है और द फॉरेन एक्सचेंज ऑन द डिमांड। उस नोट के ऊपर लिखा होता है द बेरर ऑफ दिस विल बी पेड ऑन डिमांड। नोट के ऊपर एक ना तहरीर लिखी होती है, हामिल हाजा को तलब करने पर जो है ना वो अदा किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस इस तरह की मनी जिसे हम जो है ना वो एक स्टैंडर्ड मेटालिक मनी में चेंज करवा सकें उसे हम कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। कुछ करेंसी नोट्स होते हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक के पास ले जाते हैं और उन नोट्स के बदले में हम स्टेट बैंक से ये डिमांड करते हैं कि इन नोट्स को जो है ना गोल्ड एंड सिल्वर और अदर फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो स्टेट बैंक इस चीज़ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हर सूरत में उसकी डिमांड पर उन नोट्स को जो है ना वो स्टैंडर्ड मेटालिक मनी में चेंज करके देता है।
बट द सेकंड वन ऑप्शन इज द इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कुछ पेपर मनी इस तरह की है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज में या किसी भी स्टैंडर्ड मेटल में कन्वर्ट नहीं करा सकते। In other words, government of the country doesn't take the responsibilities for converting them into gold or silver or any other foreign exchange. ये नोट्स जो हैं ये टेंडर मनी ज़रूर होते हैं, लीगल टेंडर मनी, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द कंट्री और एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन पाकिस्तान, लेकिन इन्हें जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी स्टैंडर्ड मेटल में। इन पाकिस्तान 1 रुपी नोट वाज द इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, यानी कि 1 रुपी का नोट जो है उसे अगर स्टेट बैंक के पास ले जाएंगे तो कितने गोल्ड में उसे कन्वर्ट किया जाएगा और कितने सिल्वर में। और फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो ऑलरेडी डी वैल्यू है, तो हम उसे फॉरेन एक्सचेंज में भी कन्वर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि कोई भी करेंसी ऐसी नहीं होगी जो कि हमारे जो है ना वो करेंसी से ज़्यादा वैल्यूएबल हो। और इन एनी केस अगर कोई ऐसी करेंसी है जो हमारी रुपी से ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो पाकिस्तान या स्टेट बैंक उसे रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ के साथ हम जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेते इंटरनेशनल लेवल पर। हमेशा जो है ना वो उसी करेंसी में पेमेंट की जाती है जिसे इंटरनेशनल लेवल में एक्सेप्ट किया जाता है। देन है क्रेडिट मनी। इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी विच इज़ नो लीगल कवर बट सर्कुलेट्स इन द कंट्री एज अ मनी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट और बिलीफ। चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं और द बिल ऑफ एक्सचेंज है एक्सेट्रा, ये कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जो है ना वो इशू किए जाते हैं। और ये क्रेडिट मनी जो है एक्चुअली ये कैश नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसे हम कैश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या कैश के जैसे ही ये कंट्री में जो है ना वो सर्कुलेट हो रही होती है। क्यों सर्कुलेट होती है? क्योंकि हमें बिलीव होता है उस चीज़ के पे करने वाले पर। चेक हम क्यों रिसीव करते हैं? बिकॉज हमें ये ट्रस्ट है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे ज़रूर होंगे। ड्राफ्ट्स हम क्यों लेते हैं? सिर्फ इसीलिए कि ये इतनी अमाउंट का है तो अल्टीमेटली इतनी अमाउंट जो है वो ज़रूर ट्रांसफ़र की जाएगी। और द क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये हम किस तरह से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट्स में इतना रकम होती है कि क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं और लेने वाले को भी ये ट्रस्ट है कि ये वाली अमाउंट जो है ना वो क्रेडिट कार्ड जब यूज़ किए जाएंगे तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसलिए जो है ना वो इसे क्रेडिट मनी कहते हैं कि इसमें एक्चुअली हम एज अ कैश तो नहीं मनी अपने पास रखते, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे पास ज़रूर होती हैं जिन्हें हम कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। Then a legal tender money. Legal tender means that the money which is legally accepted. The people of a country are bound to accept it in general business dealing and payments of loans. The person who refuses to accept it is a criminal in the eye of law. ये वो वाली मनी है जिसे कंट्री के लोग बाउंड होते हैं एक्सेप्ट करने में, चाहे बिजनेस डीलिंग्स हो या लोन पे किया जाए। और इन केस अगर कोई बंदा उसे एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज़ करता है तो वो क्रिमिनल जो है ना कंसिडर किया जाएगा। ही इज़ एंटाइटल्ड टू पनिशमेंट। द कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इशूड इन पाकिस्तान आर लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को जो है ना वो हम फिएट मनी भी कहते हैं, बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ द लीगल टेंडर मनी। Number one is limited legal tender money and the second one is unlimited tender money. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होती है कि मनी या कैश का कुछ ऐसा हिस्सा जिसे हम एक लिमिट तक जो है ना वो पे कर सकते हैं। अब तो हमारे 25 पैसा का जो है ना वो कॉइन नहीं आता, लेकिन ये पाकिस्तान में सबसे लोअर वैल्यू थी। 20 रुपीज़ तक अगर किसी को पेमेंट करनी हो तो उसे हम कॉइन की सूरत में पे कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम 1 रुपये का सिक्का रखें, 2 के रखें, 5 के 4 रख लें या एक के ही हम 20 रख लें। 20 तक की जो पेमेंट है उसको हम कॉइन्स की शक्ल में कर सकते हैं। ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है और रिसीव करने वाला भी इस चीज़ पर बाउंड होता है कि वो 20 रुपीज़ तक की पेमेंट को किसी भी सूरत में जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो डायरेक्ट 20 रुपीज़ पे किए जाए, चाहे उसे कॉइन्स की शक्ल में पे किया जाए, यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ द करेंसी जो है चाहे उस शक्ल में जो है ना उसे हम पे करें। अभी पहले जो है वो 25 पैसा था, बट अभी जो है ना वो हमारे पास सबसे लोएस्ट करेंसी जो है वो 1 रुपये की चल रही है। तो अगर हम 1 रुपये के सिक्के 20 सिक्के भी अगर किसी को पे करते हैं तो लेने वाला जो है वो इस चीज़ का बाउंड है कि वो उस 20 रुपये को एक्सेप्ट करेगा। बट वन इज़ द अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। The kind of legal tender money which has no specific extent to be accepted by the people. Whatever amount of this kind
of money, maybe it is accepted by everyone and no one can refuse it. अब एक मनी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसको जो है ना मतलब ये है कि अगर 20 रुपए के बाद की जो है ना वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम किसी भी सूरत में जो है ना वो पे कर सकते हैं, यानी कि उसे नोट्स की सूरत में पे करेंगे और उसमें फुल फ्लैट जो है ना वो उस तरह की उसकी पेमेंट होगी जैसे कि कैश की सूरत में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसे जो है ना वो हम देने वाले को इस चीज़ पर भी बाउंड नहीं कर सकते। उसे हम सिक्कों की सूरत में पे कर रहे हैं तो वो इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, बल्कि 20 रुपए के बाद की अगर जो है ना वो बात होगी, तो ये लेने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो इसे एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। बल्कि वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर सकता है कि मज़ीद मैं जो है ना वो सिक्कों की सूरत में पे नहीं लूँगा, बल्कि मुझे जो है ना वो करेंसी नोट्स की शक्ल में पे किया जाए। देन है नियर मनी। नियर मनी कैश की एक ऐसी सूरत होती है जो नेट कैश तो नहीं होता, लेकिन इसे हम नेट कैश की तरह यूज़ ज़रूर कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़े। इसमें जो है ना वो लिटिल एफर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे नियर मनी कहते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स इन बैंक हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और द शेयर ऑफ द फर्म्स हैं, ये तमाम नियर मनी की एग्जांपल्स हैं। क्यों? लाइक दैट शेयर ऑफ फर्म्स ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे यूज़ करें, हमें मनी की ज़रूरत है तो हम शेयर्स जो हैं इन्हें रीसेल कर देंगे। इस तरह से हम वहाँ से जो है ना वो नेट कैश ले सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। They are not called the money because they cannot be used for the daily sale and purchase। इसलिए जो है ना वो हम इसे एग्जैक्ट मनी तो नहीं कहते, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में यूज़ नहीं होती, लेकिन इसे किसी भी वक्त जो है ना वो मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो है ना वो हम इससे नेट कैश ले सकते हैं, तो इसलिए इसे नियर मनी कहा जाता है। मनी ऑफ अकाउंट क्या है? वो वाली करेंसी या वो यूनिट मनी का जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को एक्सप्रेस किया जा सके, उसे हम मनी ऑफ अकाउंट कहते हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में जो है ना मनी टर्म वो रुपया यूज़ होती है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ 500 रुपीज़ की है, इट्स 1000 रुपीज़ वैल्यू या समथिंग एल्स। जितने भी पैसों की वो चीज़ होती है उतनी ही हम उसकी जो है ना वो वैल्यू काउंट करते हैं। बट इन एनी अदर कंट्रीज़ जो जो उनकी करेंसी होगी उसी तरह से उनका जो है ना वो मनी ऑफ अकाउंट भी या उसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूके में पाउंड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर सेम इसी तरह की स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं कि ये जो है ना वो 200 पाउंड्स की जैकेट है और इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 150 पाउंड। जर्मनी में मार्क यूज़ किया जाता है, अमेरिका में डॉलर एंड सऊदी अरेबिया में रियाल यूज़ किया जाता है। तो हर कंट्री जो है वो अपने मनी ऑफ अकाउंट के लिहाज से चीज़ों की वैल्यू को एक्सप्रेस करेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज़ द फॉरेन एक्सचेंज। वो वाली करेंसीज जिनकी वैल्यू स्टेबल होती है और उनकी वैल्यू जो है ना वो हाई भी होती है, यानी कि डी वैल्यू करेंसी नहीं होती, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जो मनी यूज़ की जाती है वो स्टेबल वैल्यू जो है ना उसकी उस मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल होती है। लाइक अमेरिकन डॉलर है या ब्रिटिश पाउंड है या जापानीज़ येन है, इसे जो है ना फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि वो वाली करेंसी जिसे हम इंटरनेशनल मार्केट में परचेज एंड सेल के लिए यूज़ करते हैं उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। वो वाली करेंसीज जो कि स्टेबल होती हैं और डी वैल्यूज़ नहीं होती। ये काइंड्स ऑफ मनी थी हमारी। और ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।